वुड वुड एक ऐसा ग्रामर स्ट्रक्चर है जो कि हमेशा लोगों को कंफ्यूज रखता है। क्यों? क्योंकि वुड होता ही इतनी सारी जगहों में यूज है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कहाँ कहाँ यूज करें और कैसे यूज करें। तो आज हम देखेंगे वुड के 11 यूजेस, 11 ऐसे सिचुएशंस जहां पर हम वुड को यूज कर सकते हैं और कैसे हर जगह सेंटेंस एक दूसरे से डिफर करता है, एक दूसरे से डिफरेंट है, और कैसे वुड की मीनिंग भी चेंज होती है। सो लेट्स बिगिन। तो पहली सिचुएशन जहां पर हम वुड को यूज कर सकते हैं वो है जब हम पोलाइटली किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं। सो ड्यूरिंग पोलाइट ऑफर्स, कैसे? जैसे जब हम सेंटेंस बनाते हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, और वुड शी लाइक बटर और जैम विद हर टोस्ट। तो यहां पर हम क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं भाई क्या आपको ये चीज चाहिए, लेकिन हम बहुत ही ज्यादा पोलाइटली पूछ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे डू यू वांट। डू यू वांट थोड़ा डायरेक्ट हो जाता है, तो डू यू वांट की जगह हम सीधा पूछ रहे हैं वुड यू लाइक। इट्स वेरी नाइस, वेरी पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समवन समथिंग। यहीं पर हम आंसर जब दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं आई वुड लाइक, और यही आई वुड लाइक जो है इसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं आईड लाइक। सो यस, I'd like to have a cup of tea, I'd like to have a cup of coffee, or she'd like to have butter with her toast or jam with her toast. So that's the first use of would, जहां पर हम politely कोई चीज किसी को ऑफर कर रहे हैं। सेकेंड यूज है वुड का जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं किसी से। तो पहले हम पोलाइट ऑफर कर रहे थे, यहां पर हम पोलाइटली कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कैसे? सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन आस्क वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, राइट? सो यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं कैन यू क्लोज द विंडो, कुड यू क्लोज द विंडो, बट वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो इज द वन ऑफ द मोस्ट पोलाइटेस्ट फॉर्म, सबसे ज्यादा पोलाइट फॉर्म है जब आप बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही पोलाइटली किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई क्या आप ये खिड़की दरवाजा बंद कर सकते हैं। वैसे एक सेंटेंस और है, कुड यू हेल्प मी, वुड यू सेंड दिस पार्सल फॉर मी प्लीज। सो यहाँ पे मैंने जानबूझ के पहले सेंटेंस में कुड लगाया है, ये आपको बताने के लिए कि हम सेंटेंस अगर किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कुड भी यूज कर सकते हैं, कैन भी यूज कर सकते हैं, और वुड भी यूज कर सकते हैं। फर्क क्या है? वुड बस सबसे ज्यादा पोलाइट वे है किसी से कोई भी रिक्वेस्ट करने की। आंसर में हम दे सकते हैं श्योर, आईड बी हैप्पी टू हेल्प यू। आईड बी ये शॉर्ट फॉर्म है, आई वुड बी happy to help you, or no problem, I'd be glad to help you. थर्ड यूज would का है थोड़ा डिफरेंट बाकी दोनों से, and that is when we use it in reported speech और indirect speech, जहां पर हम will को would में चेंज कर रहे हैं। So what is reported speech, what is indirect speech? इसके लिए probably मैं फ्यूचर में एक वीडियो और बना दूंगा, बट अगर शॉर्ट में समझना है तो रिपोर्टेड स्पीच इज जब हमें कोई जना कोई बात कहे और हम वही बात किसी तीसरे जने को बता रहे हैं अपने शब्दों में। तो सपोज मैंने अगर कहा कि मैं आपको कॉल करूंगा, और यही मैसेज आप किसी और को दे रहे हो, जहां पे आप कह रहे हो कि भाई उस जने ने मुझसे कहा था कि वह मुझे कॉल करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज रिपोर्टेड स्पीच, जहां पे आप वही सेम मैसेज अपने शब्दों में किसी दूसरे को दे रहे हो। तो जब ये मैसेज फ्यूचर में होता है, जहां पर बोलने वाले का सेंटेंस फ्यूचर में है, आई विल कॉल यू और शी विल कॉल यू, तो जब आप यही मैसेज किसी दूसरे को बताओगे तो यहाँ पे विल जो है वो चेंज हो जाएगा वुड में, और आप सेंटेंस बना सकते हो शी टोल्ड मी शी वुड कॉल मी। यहाँ पे ओरिजिनल मैसेज क्या हुआ होगा? किसी लड़की ने बोला होगा आई विल कॉल यू, और वही सेंटेंस अब आप चेंज करके बता रहे हो शी टोल्ड मी शी वुड कॉल मी। वैसे ही सेड ही वुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक, उसने बोला कि वह अगले हफ्ते से एक्सरसाइज शुरू करेगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, आई थॉट आई वुड फिनिश दिस टास्क इन वन डे, मुझे लगा कि मैं एक दिन में ये काम कर लूंगा। ओके, फोर्थ यूज वुड का क्या है? दैट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिपीटेड एक्शन इन पास्ट।
जब कोई भी चीज़ पास्ट में होती रहती थी। अब देखो आप वुड के यूजेस कितने ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। पहले दो एग्जांपल्स में हमने देखा कि जहाँ पर हम कोई पोलाइट ऑफर कर रहे हैं या पोलाइट रिक्वेस्ट दे रहे हैं, तो जहाँ पे हम प्रेजेंट के सेंटेंस बता रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच में जहाँ पे फ्यूचर है लेकिन हम किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं तो वुड यूज़ होता है। अब यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, स्पेशली रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, मतलब जब हम कुछ ऐसे सेंटेंस बता रहे हैं जहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये काम हम करते रहते थे। वेरी सिमिलर टू यूज टू। यूज टू क्या होता है? यूज टू इज ऑल्सो सेम जैसे कि वुड है, जहाँ पे हम पास्ट में रिपीटेड एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप यूज टू को भी क्लियर करना चाहते हैं और इस ये जो सिचुएशन है रिपीटेड एक्शन इन पास्ट की, इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, then you can watch this video on used to, or you can click on the link in the description. इस वीडियो में मैंने पूरी अच्छी तरीके से used to क्या है और repeated action in past क्या होता है एग्जाम्पल्स के साथ समझा रखा है। बट अगर आपको समझ में आ गया है, so you can carry on watching this video. अभी के लिए repeated action in past means कोई भी काम जो कि होता रहता था, तो हम used to भी यूज कर सकते हैं इस सिचुएशन में और would भी यूज कर सकते हैं। सो आई कैन से when I was a child I would always play in evenings. जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं शाम को हमेशा खेलता रहता था, मतलब कोई भी काम जो कि मैं करता रहता था। एक बार की बात नहीं हो रही, कई बार ये चीज रिपीटेड होती रहती थी पास्ट में। वैसे ही My father would treat us with an ice cream in summers. मेरे पिताजी मुझे आइसक्रीम ट्रीट कर देते थे कभी कभार गर्मियों में। Right? So you can also use used to here and you can also use would here. Both structures are correct. So fifth situation is जहां पर हम सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। व्हाट इज सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस? जहां पे हम कह रहे हैं अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता तो मैं ऐसा कुछ करता। जैसे इफ आई हैड $1,000,000 आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। तो अगर मेरे पास इतने सारे पैसे होते तो मैं वर्ल्ड टूर पे चले जाता। या फिर इफ आई हैड अ बिग हाउस आई बाय अ पियानो। अगर मैं पियानो तो खरीदना चाहता हूँ लेकिन घर छोटा है, तो if I had a big house, I'd buy a piano. So I would buy a piano. तो अगर कुछ ऐसा होता, अगर ये कंडीशन मीट हो जाती तो फिर मैं ऐसा करता। That is where also we can use would. सिक्स्थ सिचुएशन है जहां पे हम इमेजिनरी सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, जो कि है नहीं बट हम इमेजिन कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल है नेचर में। जैसे If I were you, I'd apologize. अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम इमेजिन कर रहे हैं। तो ऐसे हम कई बार सेंटेंसेस बनाते हैं ना कि हम कहते हैं भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो ऐसा नहीं करता, या फिर मैं ऐसा करता। तो वहां पर हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं इफ आई वर यू। अगर आप इसमें कंफ्यूज है कि हमने वर क्यों यूज किया, यहाँ पे वॉज क्यों नहीं यूज किया, आई के साथ तो वॉज यूज होता है। वेल दिस इज एन एक्सेप्शन। इस सिचुएशन में हमेशा हम वर यूज करते हैं इफ के साथ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता इफ आई वर यू। अगर मैं प्रेसिडेंट होता इफ आई वर द प्रेसिडेंट। आई ही नहीं, किसी भी प्रोनाउन के साथ, ही हो शी हो, सबके साथ वर ही लगेगा जब हम इमेजिनरी सिचुएशंस की बात करते हैं। और जब हम उसके आगे का सेंटेंस बनाते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि मैं ये काम करता या वह ये काम करती, तो वहाँ पे हम वुड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वुड लव टू टीच हर इनसेंसिटिव मैनेजर अ लेसन। किसी जने का मैनेजर अच्छा नहीं होगा तो वो उनको सबक सिखाना चाह रही है, तो वो इमेजिन कर सकती है और हम एक ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं कि शी वुड लव टू teach her insensitive manager a lesson or two. For example, if I were the Prime Minister, then I would focus on improving the quality of life of people. अगर मैं Prime Minister होता तो मैं इस चीज़ पे फोकस करता कि लोगों की लाइफ की क्वालिटी improve हो। Just an imaginary
सिचुएशन, जस्ट अ सेंटेंस ऑन एन इमेजिनरी सिचुएशन। अब हो सकता है कि कई लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगे हों कि वुड तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं सीख पाएंगे, इतने सारे यूज है, ये याद कौन रखेगा। एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि हमें कभी भी कोई ग्रामर स्ट्रक्चर ऐसे सीखना ही नहीं चाहिए। हमेशा वी शुड लर्न कोई भी चीज़ जो कि ईजी हो और धीरे धीरे डिफ़िकल्ट हो, उस हिसाब से हमेशा अपना लेवल को हमें बढ़ाना चाहिए। एक ही साथ कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना चाहिए, एक ही साथ सारे टेंसेस नहीं सीखने चाहिए, एक ही साथ सब एक वुड के सारे यूजेस आप सीखने लगे, कैन के सीखने लगे, कुड के सीखने लगे, दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जिनको वुड के साथ कंफ्यूजन रहती है हमेशा, या फिर जिनको एक कंपाइलेशन चाहिए कि वुड कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। बट अदरवाइज इन आवर क्लासेस एट क्लिक इंग्लिश हम हमेशा पहले बेसिक लेवल क्लियर करवाते हैं, जहाँ पर आप बेसिक स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, फिर इंटरमीडिएट लेवल स्ट्रक्चर्स, फिर एडवांस स्ट्रक्चर्स। तो हो सकता है कुछ इसमें वुड के इजी स्ट्रक्चर्स होंगे जो आप पहले सीखोगे, इंटरमीडिएट लेवल के कुछ होंगे जो आप थोड़ा बाद में सीखोगे, एंड जो एडवांस स्ट्रक्चर्स होंगे वो आप सबसे बाद में सीखोगे। एंड दैट्स द राइट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अगर आप भी सीखना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन माय फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑन वीकेंड्स। डिटेल्स सारी वेबसाइट पर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट्स या कोई क्वेरीज हैं इस कोर्स के बारे में। यस, चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट यूज क्या है वुड का। तो सेवेंथ यूज है हमारा वुड का जब हम थर्ड कंडीशनल यूज करते हैं। दिस इज रियली एडवांस्ड, और अगर आप बेसिक लर्नर है देन आई वुड से कि आप ये वाला यूज बाद में सीखना या स्किप कर देना, या फिर अगर आप सिर्फ क्यूरियस हो, आप सिर्फ जानना चाहते हो, देन यू कैन वॉच इट, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। राइट, तो कौन सा स्ट्रक्चर है ये थर्ड कंडीशनल का, जहां पे आप ऐसे सेंटेंस बनाते हो कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो तुम ये काम कर लेते। जैसे अगर तुमने पढ़ाई करी होती तो तुम एग्जाम क्लियर कर लेते, तुमने पढ़ाई नहीं करी। जैसे अगर तुमने गाड़ी में पूरा पेट्रोल भरा होता तो गाड़ी यहाँ पे नहीं रुकती। सो फॉर एग्जाम्पल यू वुड हैव क्लियर्ड योर एग्जाम्स इफ यू हैड स्टडीड। तुम एग्जाम क्लियर कर लेते अगर तुम पढ़ाई करते। या फिर if the umpire had given the right decision we would have won the match। हम तो जीत जाते मैच अगर अंपायर सही डिसीजन देता तो। राइट, सो पास में कोई कंडीशन अगर मेट हो जाती तो हम ये चीज करते। वन मोर एग्जाम्पल, इफ यू हैड टोल्ड मी योर प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव गिवन यू अ बेटर सोल्यूशन। तो अगर आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम पहले बता दी होती तो मैं आपको एक अच्छा सोल्यूशन दे पाता या अच्छा सोल्यूशन देता। तो आई वुड हैव इज शॉर्ट फॉर वुड हैव। तो यहाँ पर हम सिर्फ वुड ही यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं वुड हैव। और जो दूसरा सेंटेंस अगर आप देखोगे यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं, एक तो है वुड हैव वाला क्लॉज और एक है इफ वाला क्लॉज। तो इफ वाले क्लॉज में हम यूज कर रहे हैं हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वुड हैव के साथ भी हम यूज कर रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आई नो इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स बट दैट्स द करेक्ट वे टू यूज इट। मैंने आपको पहले कहा था कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आगे बढ़ जाएं, स्किप कर लें। नेक्स्ट कंडीशन इज विलिंगनेस इन पास्ट। इसको हम नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। विलिंगनेस इन पास्ट मतलब कि कोई भी जना किसी भी काम के लिए राजी नहीं हो रहा है। रिमेंबर, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। तो जहां पर आप सेंटेंसेस बना रहे हो जैसे कि आई ट्राई टू फाइंड आउट बट ही वुडंट टेल मी हिज सीक्रेट। मैंने जानने की तो कोशिश करी लेकिन वो बताने को राजी नहीं है अपना राज, वो अपना सीक्रेट बता ही नहीं रहा मुझे। या फिर हम सेंटेंस बनाए जैसे शी वुडंट टेल मी व्हाई शी वाज एंग्री। वो बताने को राजी नहीं है, वो बता ही नहीं रही कि वह नाराज क्यों है या गुस्सा क्यों है। तो कोई भी जना जब कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं होता पास्ट में, देयर ऑल्सो वी कैन यूज वुड। दिस इज कंपैरेटिवली इजी टू द प्रीवियस वन, राइट? ओके, नेक्स्ट इज
प्रेफरेंसेस, जहाँ पर हम प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं कि भाई मैं ये चीज़ प्रेफर करता हूँ, मैं ये चीज़ पसंद करता हूँ, उस चीज़ के ऊपर जहाँ पे आपको दो चॉइसेस दी गई हैं और आप कह रहे हो भाई मुझे मैं ये ज़्यादा पसंद करूँगा उससे, तो वहाँ पर आप दो स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हो। जैसे एक हुआ आई वुड प्रेफर टू रीड अ बुक देन वॉच अ मूवी, मैं किताब पढ़ना ज़्यादा पसंद करूँगा मूवी देखने से ज़्यादा। आई लाइक टू रीड बुक्स, सो आई वुड प्रेफर टू रीड बुक्स देन वॉच अ मूवी। और यू कैन ऑल्सो से आई वुड रादर वॉच अ मूवी देन गो टू अ पार्टी, मैं मूवी देखना पसंद करूँगा पार्टी में जाने से ज़्यादा। सो हियर अगेन टू चॉइसेस आर गिवन, आप दो स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं, या तो आप कह सकते हो आई वुड प्रेफर और आई वुड रादर, दोनों का मतलब सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप आई वुड प्रेफर बोलो, आई वुड रादर बोलो, मतलब सेम ही है। आप इसको कब बोलोगे? जब आपको दो चॉइसेस दी गई और आप कह रहे हो कि भाई मुझे एक चॉइस ज़्यादा पसंद है दूसरी चॉइस के जगह, तो आई वुड प्रेफर और आई वुड रादर। या ओके, मूविंग ऑन। 10th इज विशेस, जहां पर हम अपनी इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं काश, काश ऐसा हो जाता, काश मेरी लॉटरी लग जाती, आई विश आई वुड विन द लॉटरी। एवरीवन नीड्स मनी। और यू कैन से आई विश यू वुड लिसन टू मी मोर, काश तुम मेरी बात और ज्यादा सुनते, अभी सुन रहे हो ठीक है लेकिन थोड़ी और सुनते अगर काश तो ज्यादा अच्छा होता। और वी कैन ऑल्सो से ही विशेज ही वुड गेट easy questions in his exam, every student wishes for this। so whenever हम लोग कोई चीज की विश करते हैं तो वहां पर भी हम वुड यूज कर सकते हैं। लास्ट वन, फाइनली लास्ट इज जब हम अपने ओपिनियंस बताते हैं, यानी जब आप कह रहे हो कि भाई मैं तो ये कहता हूं ऐसा कर लो, तो वहां पर जब हम ऐसे टाइप के सेंटेंस बनाते हैं तब हम वुड यूज करते हैं। या फिर आप कह रहे हो कि भाई मुझे लगता है या मेरे ख्याल से, तो जब भी हम यहाँ पर हम अपना कोई ओपिनियन दे रहे होते हैं वहां पर हम वुड यूज करते हैं। वी आर नॉट 100% श्योर, कई केसेस हम लोग सब केसेस में 100% श्योर नहीं है, लेकिन हम सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे हैं, हमें लगता है हमारा ख्याल से ऐसा कर लेना चाहिए, तो उन वैसे टाइप के सेंटेंसेस में एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्वेश्चन अगर कोई पूछता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू नाउ, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, तो आंसर इसका इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम दे सकते हैं आई वुड से वी शुड कॉल देम एंड आस्क व्हाट्स देयर प्लान, मैं तो कहता हूँ कि उनसे उनको कॉल कर लेना चाहिए हमें और पूछना चाहिए कि उनका क्या प्लान है, तो आई वुड से राइट। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे ए कहता है दिस लुक्स लाइक अ वेरी डिटेल्ड प्रोजेक्ट, सो वी कैन से I'd imagine it took you really long to finish this, मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत टाइम लगा होगा इसे खत्म करने में। तो एक जना है सी, ए और बी उसका प्रोजेक्ट देख रहे हैं और दोनों बातें कर रहे हैं, तो बी ने बोला आई वुड इमेजिन, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत टाइम लगा होगा, तो अगेन बी इज गिविंग हिज ओपिनियन राइट। तो जहां पे हम अपने ओपिनियंस दे रहे हैं वहां पे भी हम वुड को यूज कर सकते हैं। सो लॉट्स ऑफ यूजेस, आई डू नॉट रिकमेंड कि ऐसे ही आपको सीखना चाहिए, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। अगर आपको एक जगह पे सारे वुड के यूजेस चाहिए तो अब आपको वो मिल गए हैं, बट इफ यू आर अ लर्नर, यू आर स्टार्टिंग, देन आई से, यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आई वुड से दैट आप लेवल टू लेवल चलो और उस हिसाब से पहले चीज़ें सीखो। एक ही साथ सारे स्ट्रक्चर्स नहीं सीख सकते बिकॉज सबकी डिफिकल्टी डिफरेंट है। या ओके, सो दैट्स इट। आई होप यू वर एबल टू लर्न समथिंग। इफ यू डिड लर्न समथिंग, प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक and subscribe. If you have already subscribed, then thank you so much. See you next time with more grammar and vocabulary lessons. Bye bye.